जो समस्या हम लोग के सामने उत्पन्न हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे घर का जो मुखिया है वही चोर निकल गया। ये केंद्र सरकार जो है अधिवक्ताओं के सीने में कील और पैरों में जंजीर बांधने का कार्य कर रही है। अधिवक्ता समुदाय जो है, अधिवक्ता बंधु जो है, हमारा परिवार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और कि आप जानते हैं कि अधिवक्ता समुदाय जो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पीड़ितों की लड़ाई को लड़ता है, आज वही अधिवक्ता समुदाय सड़कों पर उतर करके अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। मुर्दाबाद के नारे दिखाई दे रहा कानून मंत्री और जो भी भाजपा सरकार है। आइए हम जानते हैं कि जो अधिवक्ता संशोधन कानून आया है इसको लेकर क्या जो समस्या हम लोग के सामने उत्पन्न हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे घर का जो मुखिया है वही चोर निकल गया। वकीलों को मुखिया ने बेच दिया। अपने राज्यसभा में जाने के लिए नरेंद्र मिश्रा ने और अपने लड़के को जज बनवाने के लिए सारे वकीलों को तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों को बेच दिया और हमारे हाथ बनवा दिए। ये जो कानून लाने की व्यवस्था बनाई जा रही है क्योंकि किसी भी मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। अब इनके हिसाब से क्या है कि जो पक्ष हारेगा वो अपने वकील के खिलाफ भी मुकदमा कर सकता है। अरे भाई, ये तो हारना ही हारना है। ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं क्योंकि वकील एक ऐसा पक्ष है जो इनसे कुछ लेता नहीं है लेकिन इनको हर जगह इनके हर गलत पे आवाज उठाता है। नहीं, जिस तरीके से सरकार ने स्टैंड लिया है कि इस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है और कई वर्षों तक मुकदमे लड़ता है और अंततः वो हार जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अंकुश लगेगा, उसको भी सिक्योरिटी महसूस होगी। भाई, वकील उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार है। उसके लिए तो वकील जो पीड़ित पक्ष या जो भी लोग मुकदमा लड़ते हैं वो स्वयं जिम्मेदार है। एक पक्ष कहता है जल्दी करिए, दूसरा पक्ष कहता है वकील साहब डेट ले लीजिए। हमारी क्या गलती है उसमें? हमको दे क्या रहे हैं? हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल मांग रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। हमको दुनिया भर के काले कानून दे रहे हैं, हमारे हाथ मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा, हम चलने नहीं देंगे। जहाँ तक आप काला कानून का बार बार इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये मांगे नहीं सुनी गई, तो क्या आज आप सड़कों पर उतरे हैं, आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, जब तक ये वापस नहीं होगा हम तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्योंकि अगर इससे हम नहीं लड़े तो हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी अंतिम लड़ाई है हमारे लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये लड़ाई अधिवक्ताओं के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर अंग्रेजों की तरह काम कर रही है, जिस तरीके से साइमन कमीशन ले आए थे अंग्रेज, उसी तरीके से ये सरकार इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आई है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इसको वापस नहीं कर दिया जाता है। यानी कि लड़ाई आप हमें जारी रखना है? बिल्कुल रहेगी। जैसा कि आपके एक अधिवक्ता साथी ने बताया है कि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है, क्या लगता है? देखिए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई तो है। आप जानते हैं केंद्र में चाहे राज्य सरकार में जो भी सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, जब उस पर जो है उत्पीड़न करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो अधिवक्ता बंधु जो न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाने का कार्य अगर कोई करता है तो अधिवक्ता करता है। यानी केंद्र सरकार जो है अधिवक्ताओं के सीने में कील और पैरों में जंजीर बांधने का कार्य कर रही है। अधिवक्ता समुदाय जो है, अधिवक्ता बंधु जो है, हमारा परिवार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह माननीय हमारे स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया था 1973 में। जब इसी संविधान में परिवर्तन किया जा रहा था और अधिवक्ता बंधु जो है खड़ा होकर उस संविधान को बचाने का कार्य किए थे, उसमें बदलाव को रोकने का कार्य किए थे। यह केंद्र सरकार जबरदस्ती जो है एक कानून जो है अधिवक्ता बंधुओं की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को दबाना चाहती है। कि कोई भी पहले प्रेस मीडिया बंधुओं को इसने दबा दिया, किसानों की आवाज को दबा दिया, जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने जो है प्रेस के उन लोगों की आवाज को दबा दिया और काली कोर्ट को दबाना चाहती है। किसी भी कीमत पर अधिवक्ता बंधु जो है केंद्र सरकार के सामने घुटने देखने वाले नहीं है। हम लोग इन्होंने बार बार ये बात कही है कि अधिवक्ता जो समाज है अपनी इस लड़ाई को बखूबी लड़ना जानता है और किसी भी कीमत पर सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेगा। क्या लगता है कि सरकार के जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को दबाने का काम आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। सरकार तो अभी तक लोग कह रहे थे कि अमृतकाल चल रहा है और सरकार के कामकाज से खुश है, तो एक और कुठाराघात लग रहा है। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सरकार है
ये सभी को दबाने के बाद अब अधिवक्ताओं को दबाना चाहती है, लेकिन अधिवक्ता समाज दबने का कार्य नहीं करेगा। हम लोग किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे और जब तक बिल वापस नहीं लेती तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। चलिए, इन्होंने कहा कि ये हड़ताल स्ट्राइक जारी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले भी दोबारा अधिवक्ता सड़कों पर उतरे थे और बाद में सरकार को छूटना पड़ा था। अधिवक्ता सुरक्षा कानून की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, उस पर क्या प्रगति? देखिए, अधिवक्ता सुरक्षा के लिए ये सरकार केवल तानाशाही कर रही है और इस सरकार में बस इसके पहले देखिए किसान कानून आया था, उसमें भी तानाशाही की। अब चाहती है कि अधिवक्ता को दबाए। ये कौन सी सरकार है कि जब दो मैदान में दो पहलवान लड़ते हैं तो कोई में कोई एक तो पटकाएगा ही, लेकिन इस सरकार में केवल तानाशाही हो रहा है। मान लीजिए दो वकील है तो एक तो हारेंगे एक जीतेंगे फिर, लेकिन इस सरकार में तानाशाही का हद हो गया। इस सरकार को हम 2027 तक उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, देखिए, ये गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है जो आप लोग अक्सर समुदाय है, अक्सर आप लोग मांग करते रहे हैं कि पहले पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग हुई, अब फिर आप अधिवक्ता सुरक्षा कानून की बात थी, तो उस पर ना बात करके सीधे अधिवक्ताओं को दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस सरकार को सिर्फ कानून बनाना है, लागू नहीं करवाना है। सबसे बड़ी चीज ये, अगर कानून बनाना था तो हित में बनाना था ना, कि हम अधिवक्ताओं को कैसे प्रोटेक्शन दें, क्या उनका फायदा देखें। आप तो हमारी जड़ काटने पे उतारू हो गए हैं। लग रहा है कि आपके साथी बोल रहे हैं कि जड़ काटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा है, अधिवक्ता वो समाज है कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल दिया, सारे अधिवक्ताओं ही स्वतंत्र भारत में रहे हैं और इस बार मोदी सरकार को, योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगा ये अधिवक्ता। अधिवक्ता वो समझ रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको जो चाहेंगे वो लागू कर देंगे। समाज को निर्देश, समाज की सुरक्षा, समाज के बेहतर समाज के लिए अधिवक्ता से ज्यादा कौन सोचने वाला इस धरती पर है। क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो हम इस काले कानून का घोर विरोध करते हैं और ये लोग मोदी या योगी जो है पूर्ण रूप से कुंठित हो गए हैं। ये अपने सलाहकार की भी बात नहीं मानते हैं और ये दूसरे की अपने मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात को ये नहीं समझते हैं। वो कहा गया है कि जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। अधिवक्ता हमेशा न्याय के लिए लड़ता है, जहां भी अन्याय होता है अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ता है। और ये सरकार चाहती है जैसे सभी लोगों को हम गुलाम बना लिए हैं, वैसे ही ये चाह रही है कि इस अधिवक्ता समाज को भी गुलाम बना दे और हम जैसे चाहें वैसे इससे काम लें। तो ये होने वाला नहीं है। ये जो काला कानून है लागू किए हैं, अगर होलिका दहन के पहले अगर ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो इनका हम दहन करने के लिए लंका जला देंगे इनका। चलिए, जैसा कि अधिवक्ता समुदाय में काफी गुस्सा और आक्रोश इन्होंने कहा है कि अगर ये बातें नहीं सुनी गई तो हम सरकार को उखाड़ फेंक करके और अपना इस रोष को व्यक्त करेंगे। ये जो वकीलों की बड़ी संख्या आज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, दबाव कितना कर बना पाती है सरकार पर आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इतना जरूर है कि अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा और नाराजगी है।